तनिक भी शर्म होगा ना आयोग के, तो ये वीडियो देख के वो शर्म करे और शर्म से उसको झुकना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। और आयोग क्या गलती की है, क्या फर्जीवाड़ा किया है, वो तो हमें नहीं पता, वो आयोग ही जानेगी कि क्या किया है जो, और उसका सज़ा हम लोग को क्यों मिले। हम लोग आज मतलब 11 दिन आज होने वाला है, फिर भी हम लोग का रिजल्ट दे के हम लोग को मुंह में निवाला दे के छीन लिया गया सर। कोई नहीं मिलने आया सर, कोई नहीं मिलने आया सर। 11 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं मिलने आया, ना सरकार का ना आयोग का। प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, यहाँ बाढ़ आ जाए, यहाँ मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। जब अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो सर हम लोग 1 सप्ताह बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे सर। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त तो मौजूद हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये BTSC JEE के छात्र हैं जो कि लगातार आज 11 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। हालांकि इन लोग की मांग अभी तक सरकार के द्वारा सुनी नहीं गई है। क्या कुछ मांगे इनसे, आइए हम इनसे बातें करते हैं। और कब तक इन लोग इस तरह से आंदोलन पर बैठे रहेंगे, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? सर हम लोग की मांग है कि BTSC जो है वो आयोग जो है वो हम लोग की बहाली जल्द से जल्द पूरा करे, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट दे के हम लोग को मुंह में निवाला दे के छीन लिया गया सर। और यही बस हम लोग की मांग, हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग मांग जल्द से जल्द पूरा की जाए। और जब तक रिजल्ट नहीं जारी होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे सर। जब तक ज्वाइनिंग पत्र नहीं, जब तक नहीं दे दिया जाएगा ज्वाइनिंग हम लोग को, तब तक यहीं बैठे रहेंगे सर। बारिश में भी आप लोग बारिश में भी पूरा बारिश, कल से पूरा बारिश हो रही है सर, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। हाँ इसी तरह एक दिन तो मतलब हम लोग का टेंट पूरा उड़ने लगा, हम लोग टेंट पकड़ के बैठे रहे हैं सर, समझे। क्या मतलब सरकार का कोई भी आला अधिकारी आप लोगों कोई नहीं मिलने आया सर, कोई नहीं मिलने आया सर। 11 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं मिलने आया, ना सरकार का ना आयोग का, कोई नहीं मिलने आया सर हम लोग से। क्या वजह आप लोग को रिजल्ट देने के बाद फिर आप लोगों से ले लिया गया सर? इसकी तो पता नहीं क्या हुई है आयोग में, क्या सरकार में हुई है, कुछ पता नहीं चल रही है। हम लोग बस परेशान हो रहे हैं सर, को कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं बात करने जाते हैं तो वहाँ से बोलता है कि कोई 1 सप्ताह बाद आइए, कोई 2 सप्ताह बाद आइए, ऐसे करके भगा दिया जाता है हम लोग। टाइम दे दे के आप लोग को परेशान किया। हाँ सर। आप बताइए क्या मांगे आप लोग? मेरा मांग यही है सर कि मेरा जो रिजल्ट आया, 11 दिनों से आप लोग बैठे हैं जी कब सर, तक बैठे रहिए? जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता है सर तब तक मैं बैठा रहूँगा। और मेरा रिजल्ट आया हुआ वापस ले लिए। क्यों ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, कुछ तकनीकी खराबी आ गए थे और कुछ अराजक तत्व के कारण, सामाजिक तत्व के कारण, असामाजिक तत्व के कारण रिजल्ट को हटाना पड़ा और अभी तक रिजल्ट वापस नहीं दिए सर। 11 दिनों से आप लोग बैठे हैं, सरकार का कोई भी आला अधिकारी आप लोगों से मिलने यहाँ पर आता है? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया सर। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया कब सर। तक मतलब ये आंदोलन आप लोग का जारी है? सर जब तक हमारा रिजल्ट नहीं मिल जाता सर हम लोग नहीं जाने वाले से आए सर। कितना बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। धरना दिए हुए हैं, जब अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो सर हम लोग 1 सप्ताह बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे सर। भूख हड़ताल पे बैठिएगा जी। भूख हड़ताल पे बैठने से सरकार बातें सुन रही है। अब क्या करेंगे सर, हम लोग को क्या मजबूरी है, क्या करेंगे, हम लोग को बैठना पड़ेगा। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं तो उन्हीं के रास्ते पर हम लोग को चल के न्याय मिलेगी सर, हम लोग तो यही जानते हैं। और नीतीश जी खुद एक इंजीनियर हैं, उनको हम लोग की बात सुनना चाहिए सर। इंजीनियरों के इंजीनियर का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, बोलिए। आप बताइए 11 दिनों से बैठे आप लोग, कब तक ये आंदोलन? जब का रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं हो जाता है, उसका जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, बिहार जो भी विभाग सब है उनको अनुशंसा नहीं भेजा जाता है हम लोग का ज्वाइनिंग का। रिजल्ट देने के बाद आप लोग का रिजल्ट क्यों वापस कर दिएगा सर? इसमें जो भी असामाजिक तत्व है वो लोग, कौन असामाजिक तत्व? जो भी मतलब कैंडिडेट है जिनका नहीं हो पाया, जो अचयनित छात्र हैं उनके कारण सर ये रिजल्ट को वापस ले लिया गया है। वो लोग वहाँ पे धरना दिए थे फर्जी का। नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है जी, आप लोग भी इंजीनियर हैं जी सर। 11 दिन से आप लोग बैठे हैं, आप लोगों से कोई आला अधिकारी मिलने नहीं है, आप लोग का दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या पता सर क्यों नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग तब तक यहाँ बैठे जब तक हम लोग का संशोधित रिजल्ट सर प्रकाशित नहीं हो जाता है। भूख हड़ताल पे बैठने के बाद किया जा रहा है? हाँ, अगर ये चीज़ का किया हुआ मतलब कुछ नहीं होता है तो आगे हम लोग भूख हड़ताल भी रखेंगे। अगर हमारी रिजल्ट को, संशोधित रिजल्ट को जारी ना किया जाए समय पे तो भूख हड़ताल भी हम लोग करेंगे। कुछ महिलाएं भी हम उनसे बात करें, कब तक आंदोलन चलेगा आप लोग का? 11 दिन आज हो गया। जब तक कि हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता है
और हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती है तभी तक हमारा ये धरना जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना। बारिश होने वाला है, आप लोग बैठे? बारिश होने वाली, इससे क्या प्रॉब्लम होगी? बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, चक्रवात आए, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट देने के बाद भी आप लोग का रिजल्ट क्यों वापस लिया गया? क्यों वापस लिया गया? ये आयोग की गलती है कि उन्होंने हमारा रिजल्ट पब्लिश किया और हमारा रिजल्ट वापस ले लिया। और आयोग क्या गलती की है, क्या फर्जीवाड़ा किया है, वो तो हमें नहीं पता, वो आयोग ही जानेगी कि क्या किया है जो, और उसका सज़ा हम लोग को क्यों मिले। हम लोग आज मतलब 11 दिन आज होने वाला है, फिर भी आज रोड पे बैठे हुए हैं, लड़कियां होकर के बैठे हुए हैं। हम लोगों की एक समाज में इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है, फिर भी अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए रोड पे बैठे हुए हैं। 11 दिनों से बैठे हैं, सरकार का कोई भी आला अधिकारी आप लोगों से मिलने आया या नहीं? नहीं सर, कोई आज तक हम लोग के झांकने भी नहीं आया। कल कितना जोरदार बारिश हो रही थी तो भी हम लोग यहाँ टिके हुए थे। यहाँ पे लगभग 10 बच्चे, बहुत सर बारिश इतना हो रही थी कि 10 लड़का का चप्पल दह के नाली द्वारा चल गया। कल 10 लड़का अपने खाली पैर गया है रूम पे, ठीक है सर। यहाँ पे 10 लड़का का समझ जाइए, इतना जोरदार बारिश में हम लोग नहीं हटे। हम लोग ये जो हौसला की परीक्षा ले रहा है ना, इसमें कभी फेल नहीं होगे। और तनिक भी शर्म होगा ना योग के, तो ये वीडियो देख के वो शर्म करे और शर्म से उसको झुकना चाहिए, यहाँ आना चाहिए कि चमचमाती बारिश में भी, चमचमाती धूप में भी यहाँ लगातार 11 दिनों से हम लोग बैठे हैं। और जब तक बैठे रहेंगे तब तक ये निकम्मी आयोग हम लोग के साथ न्याय न कर जाती है। ये इतना निकम्मी आयोग है ना कि 4 साल, जिसको 4 महीना में वैकेंसी क्लियर करना था वो 4 साल में नहीं कर पाई है। अगर तनिक भी शर्म होगा तो वह दौड़े दौड़े यहाँ आए और हमसे ये सुने और हमारी मांग को पूरा करे और आश्वासन दे कि हम इतना जल्दी आपको मांग को पूरा कर रहे हैं। और ये मान लीजिए कि जब तक हम लोग का नियुक्ति नहीं मिल जाता, यहाँ से हम लोग हिले नहीं। चाहे पे प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, यहाँ बाढ़ आ जाए, यहाँ मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। सहयोगी भूख हड़ताल पे बैठने की भी बात? बिल्कुल सर, अब भी हम लोग लेटर इशू किए हैं, दिए हैं कि आप जल्द से जल्द हमारी मांग को मानिए, नहीं तो हम बहुत जल्द भूख हड़ताल पे, यहाँ तक कि आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। नीतीश कुमार खुद एक इंजीनियर है, आप लोग भी इंजीनियर हैं, तभी आप लोग का दर्द नहीं समझ रहे? नीतीश कुमार बहुत दर्द समझते हैं। उन्होंने 6400 वैकेंसी निकाली इसलिए कि बिहार में इंजीनियरों की बहुत कमी है। मात्र 20% पे बिहार चल रही है, 20% इंजीनियरिंग कार्यरत हैं, 80% खाली है। लेकिन ये निकम्मी आयोग जिसको 4 महीना का टास्क दिया गया कि आप 4 महीना में हमें इंजीनियर को दीजिए, लेकिन 4 साल में ही नहीं दे पाई है। समझ जाइए, हम सरकार को कैसे गलती कहें कि सरकार को गलती है। हम आयोग में फॉर्म भरें, आयोग से रिजल्ट लेंगे। चलिए, तो अभी आपने सुना है BTSC JEE के छात्र थे, इनका आज ये लोग लगातार 11 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि 11 दिनों से हम लोग बैठे हैं, सरकार का कोई भी आला अधिकारी हम लोगों से मिलने नहीं आता है। और इनका कहना है कि जब तक हम लोग की मांगें पूरी नहीं होगी, लगातार हम लोग इसी तरह बैठते रहेंगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम लोग का संघर्ष अपनी मांग के लिए जारी रहेगा। और इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार हम लोग को 7 दिनों के अंदर अगर हम लोगों की बातें नहीं सुनती है तो हम लोग अब आगे भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।